नमस्कार, माहौल क्या है। आज मैं सिरसा से लेकर हाजिर हूँ। सिरसा हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी है और यहाँ पर देवीलाल का नाम तो आप जानते ही हैं। चौटाला परिवार का मूल स्थान सिरसा ही है। सिरसा जिले में चौटाला गांव है उनका। और मैं इस वक्त जो सिरसा में 5 सीटें उसका माहौल जानने के लिए आया हूँ। सिरसा शहर से गोपाल कांडा का नाम भी आपने सुना ही होगा। वो 2 बार विधायक रहे, 3 बार चुनाव लड़े हैं। मेरे पीछे जो आप ये किले नुमा कैंपस देख रहे हैं, आपको तस्वीरों में देखने से लग रहा होगा कि ये किसी राजा का किला है। और लेकिन ये इस वक्त के यानी निवर्तमान विधायक जिनकी खुद की अपनी पार्टी है, गोपाल कांडा, ये उनका घर है जो सिरसा में है और ये कई एकड़ में है। और आप इसकी बाउंड्री वॉल और गेट देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और ये सिर्फ 2 बार एमएलए रहे हैं गोपाल कांडा, 1 बार निर्दलीय, 1 बार अपनी पार्टी से और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक उन्हीं के घर के ठीक सामने ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है और ये जो रिजॉर्ट है करीब 7 एकड़ का, एक तो इधर कई एकड़ का और दूसरा ये 7 एकड़ का। और ये देखिए सेतिया रिजॉर्ट है और ये है सिरसा से कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया का। गोकुल सेतिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और गोपाल कांडा अपनी पार्टी से उम्मीदवार हैं। इनको आईएनएलडी और बीएसपी ने समर्थन दिया है। दोनों उम्मीदवारों का आमने सामने घर है और दोनों के घर एकड़ों में है, प्रॉपर्टी एकड़ों में। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, जरा यहीं से शुरुआत करते फिर माहौल क्या है जानने की कोशिश करते। ये सिरसा में जो दोनों लड़ रहे, आमने सामने घर भी है, आमने सामने लड़ भी रहे, आमने सामने लड़ रहे हैं, घर भी सामने सामने में है। और बीजेपी कहाँ गई? बीजेपी का यहाँ मौजूद नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी को 5 सीटें थी, पिछली बार भी नहीं मिली थी एक भी सीट। तो बाकी सिरसा में किसका मामला मजबूत है? मैं गोकुल सेतिया के मजबूत है। उन्हीं के घर की तरफ खड़े हो इसलिए बोल रहे? घर की तरफ लहर भी छानी को है, लहर भी है। दूसरे हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। अभी कांग्रेस के? हाँ, कांग्रेस का ही समझ गया मैं उन्हीं का। ना लहर और पूछ लो कहीं खराब कोई सुधार। अरे ठीक है, उन्हीं के रिजॉर्ट के सामने खड़े हो आप तो बोलोगे उन्हीं से मिलने आए हो ना। हाँ जी सरदार जी। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। अरे मैं तो बस आया था यहाँ, देखो ये गोपाल कांडा और ये गोकुल सेतिया, आमने सामने घर, आमने सामने की लड़ाई। तो वही मैंने देखा, ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है। देखो बहुत बढ़िया इत्तेफाक है। इस टाइम जो है गोकुल जी जो हैं, एकड़ों की इनकी प्रॉपर्टी, एकड़ों की उनकी प्रॉपर्टी। हाँ, इनकी तो इंसेस्टर प्रॉपर्टी चली आ रही है। ये आज की नहीं, पिछले 40-50 साल से इनका जो रिसोर्ट है बहुत पुराना है। अच्छा, उनका अभी का उन्होंने बाद में बनाया है, इनका पहले ही है। ये पुश्तैनी इनकी राजनीतिक है सारी सिस्टम। कांग्रेस दादाजी भी थे ना, इनके फादर गोकुल जी के ग्रांड मतलब नाना जी थे, श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा जी। वो तो कई बार विधायक रहे। वहाँ 5 बार विधायक रहे हैं, 5 बार मंत्री रहे हैं। उन्होंने सिरसा की जनता को बहुत अच्छे मतलब की सिस्टम से रखा। हर बार जनता जो है, गोपाल कांडा भी सुनते बड़ा पैसा खर्च करते, बड़ा। देखिए ये राजनीति है। हम तो इस बार यही कहेंगे कि गोकुल जी जो हैं पिछले 5 साल से लगातार लोगों के दिल में है, लोगों की समस्याओं में है, लोगों के बारे हर एक जो भी उनकी कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में। आप लोग उन्हीं से मिलने आए हैं क्या? उन्हीं का घर आए? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस से? हाँ जी, हाँ जी। यही तो बात आ गई। मैं तो जरा जनता से बातचीत करता हूँ। बहरहाल कोई बात नहीं है। मैं क्या पूछोगे? अब क्या पूछ लिया कि समझ में आ गया हमको आप लोग का। इनका रोज गई बिल्कुल समझ में आ गया आपको। नहीं, यहाँ से अपने गोकुल जी जीतेंगे अच्छे मार्जिन। वही बात, ठीक। उधर बैठे रहने दीजिए, अब हम चलते हैं जनता में। अब हम सिरसा में कालू की चाय की दुकान पर आ गए और यहाँ पर अक्सर से जब भी आप आएंगे तो अच्छी खासी संख्या में लोग चाय पीते, गप करते
मिल जाते हैं। तो सिरसा के कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर है, मैंने सोचा थोड़ा इधर का माहौल। आपका नाम क्या है? विनोद मेहता। विनोद मेहता आप यहीं सिरसा के? जी, सिरसा के। तो क्या करते हैं? मैं जिम्मेदार हूँ, किसानी। किसानी। किसानों के लिए यह पीछे 10 साल हरियाणा में बीजेपी की सरकार का काम कैसा रहा? सर बढ़िया नहीं रहा, बढ़िया नहीं रहा, किस लिहाज से? किसी भी लिहाज से बढ़िया नहीं रहा। कौन सी सरकार का काम अच्छा रहा? वैसे किसानों के लिहाज से तो किसी का भी बढ़िया नहीं रहा। हर सरकार ने किसान को दबाया ही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के रेट बहुत बड़े थे और इन्होंने फसलों के रेट दिए ही नहीं। और जब इन्होंने किसानों को ये अपनी तो कहते हैं हमने रेट कितने बढ़ा दिए। वो तो महंगाई भी तो बढ़ा दी, तो उस रेशो से कुछ भी नहीं दिए। अगर ये कहते बढ़ा दिए तो ये लागत काउंट कर रहे हैं, जितनी लागत होती है किसान की उतना उनको मिलता कुछ। किसान की फसल का रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, भी ये बेचेगा तो उसका घर कैसे पूरा होगा। और ये मानो जो छोटे किसान हैं, बहुत कम ज़मीन वाले हैं, कितने हैं जो खेती करते हैं, छोड़ के आप सब कोई रेडी लगा रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है। किसानीदारी तो ख़त्म ही कर दी उन्होंने। छोटे किसान तो मजदूर बनते जा रहे। मजदूर बनते जा रहे, ख़त्म करते जा रहे। और छोटा किसान ना तो खुद की अपना ट्रैक्टर ले सकता और ना बिजली का कनेक्शन ले सकता। और बताओ वो कैसे करेगा? वो मजबूरी में साथ वाले को कम रेट पे दे के आ जाएगा। और यही इनका सिस्टम कांग्रेस का, सरकार का भी यही है। मैं एक बार आप प्राइवेट वालों से अच्छे भाव दिलवा दो, मंडी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद अपनी मर्जी से खरीदेंगे, जैसे कश्मीर में कर रखा है इन्होंने। सरकार तो किसानों के हक में है ही नहीं। अब किसानों को रोकने के लिए इन्होंने रास्ते बंद किए, उसमें कितनी पब्लिक परेशान हुई। 2 महीने रास्ते बंद रहे, उसमें एम्बुलेंस भी रुकी, फायर ब्रिगेड भी रुकी, जमीन के स्टूडेंट भी रुके। कितने बार लोगों के इंटरव्यू ख़त्म हो गए, भर्तियाँ ख़त्म हो गई। बताओ किस एंगल से सरकार बढ़ी है? तो क्या उम्मीद क्या है इस बार हरियाणा में? बीजेपी तो आएगी नहीं, बीजेपी तो आएगी नहीं। ये गोपाल कांडा जो आपके यहाँ नहीं, लोकल तो अभी कुछ नहीं पता, अभी तो स्टार्ट हुआ है काम। अब आगे देखो क्या बोलते ये गोपाल कांडा ने जो इनेलो से गठबंधन किया और बसपा से, उसका क्या असर है? उसका नेगेटिव ही जाएगा, नेगेटिव ही जाएगा। कहाँ तो गोपाल कांडा की खुद की इमेज थी, काम किसी के सहारे पे चलेगा, बनेगी नहीं बात। बन भी जाए लेकिन मतलब वो लोगों का जो इसके साथ लगाव था वो कुछ कम हो गया। सरदार जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? आप क्या करते हैं और क्या आपका काम धंधा है? मेरा